अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै वुपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयतु परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बिल्वमंगल ठाकुर ने 43वें श्लोक में बताया कि कृष्ण के साक्षात दर्शन करने के लिए नेत्र अत्यंत लालायित हैं, उनके प्राण विह्वल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे भाग्य में कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य का नेत्रों से दर्शन करना दुर्लभ है। लेकिन मन है मानता नहीं, आशा है वो टूटती नहीं। ऐसा सोचते हैं वो कि सौभाग्य तो मुझसे बहुत दूर है, अत्यंत आतुर हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन तो भी उनको ये भी विश्वास कहीं ना कहीं है कि दर्शन होंगे, और ऐसा भी लग रहा है कि दर्शन नहीं हो रहे हैं। जैसे चातक जो है वो निरंतर मेघ की प्रतीक्षा करता रहता है, स्वाति नक्षत्र में कब मेघ से वर्षा ऋतु के समय और वर्षा का जो है जल जब निस्सृत होगा तो वो उसका पान करेगा। यदि मेघ किसी प्रकार से वो जल नहीं देता है तो भी कोई बात नहीं है, उसकी प्रतीक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है, उसका प्रण नहीं छूटता कि मैं तो केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीऊंगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बिल्वमंगल ठाकुर भी आशा कर रहे हैं उस दुर्घट के घटने को। ये जो घटना है इसका घटना बहुत मुश्किल है, लेकिन तो भी आशा किए हुए हैं, इतनी बलवान आशा है। उसी को यहाँ पर 44वें श्लोक में कह रहे हैं। अशांत स्मित मरुणारुण धरोष्ठम हर्षार्धम द्विगुण मनोज्ञ वेणुगीतम विभ्राम्यद विपुल विलोचनाधम मुग्धम वीक्ष्य से तव वदाम्बुजम कदानु। वीक्षिक्ष्य से वदनाम्बुज कदानु, आपका वो जो वदन चंद्र है, वदन चंद्र मुख चंद्र है, वो कदा कब मैं उसको देख पाऊंगा। पद्यानुवाद इस प्रकार से है। जो मधुर स्मित युक्त सदा ही जिनके बिंबादर अरुणाभ हर्ष स्निग्ध द्विगुण सुंदर हैं जिसके वेणु गीत का लाभ लोल विशाल विलोचन जिसके अर्ध निमीलित अतः ललाम कब तेरा वह आनन पंकज देख सकूंगा हे घनश्याम। भगवान के मुख कमल की शोभा,
उसका वर्णन करते हैं अश्रांत स्मित, अर्थात आपके मुखमंडल के ऊपर जो मंद मुस्कान है वो अश्रांत है, अर्थात निरंतर है, अत्यंत मृदु है, कोमल है, स्निग्ध है और निरंतर अश्रांत। भगवान के मुख पर ऐसा कभी है ही नहीं जो मुस्कान विराजमान ना हो। जब भगवान को क्रोध आता होगा तो भी शायद ये मुस्कान विराजमान होती होगी। एक जो निरंतर मुस्कान है, निरंतर विद्यमान रहने वाली मुस्कान है, अश्रांत स्मित। और अरुणारुण धरोष्ठम, आपके जो अधर और ओष्ठ है, नीचे के होठ को बोलते हैं अधर, ऊपर के होठ को बोलते हैं ओष्ठ। तो दोनों ही अतिशय मधुर है, मधुराति मधुर, नहीं अरुणाति अरुण, अरुणाम अरुणम, अतिशय अरुण है ऐसे अधर और ऐसे ओष्ठ आपके। इस प्रकार जो मृदु हास्य से उद्भासित है अरुण वर्ण, अतिशय अरुण वर्ण के अधर ओष्ठ से आपका जो मुखारविंद समन्वित है। तो दो चीजें बताई हैं, मुस्कान और अरुण अधर। अब इसी में जो एक और चीज आ रही है वो है हर्षार्दम द्विगुण मनोज्ञ मद वेणु गीतम। हर्ष मतलब उल्लास से जो अत्यंत स्निग्ध हो गया है, आर्द्र माने स्निग्ध, अभिसिंचित हो चुका है जो मुख कमल है वो कैसे दुगना। तो उल्लास के कारण, हर्ष के कारण, भगवान के मुखमंडल पर जो हर्ष है उसके कारण, अभिसिंचित होने के कारण वो द्विगुण मनोज्ञ, दो गुना मनोहर हो गया है। और दो गुना मनोहर वेणु गीतम, वेणु गीत का विस्तार करने वाला। तो इस प्रकार से जो वेणु गीत है उसके द्वारा आपके मुखमंडल की जो शोभा है वो द्विगुणित हो गई है। जब आप उल्लास पूर्वक वेणु का गान करते हैं तो आपके मुख की शोभा दुगनी हो गई है। विभ्रात्य विपुल विलोचनार्धम मुग्धम, और कैसा है आपका विभ्रमशाली। विभ्रमशाली का मतलब चंचल। आपके जो नेत्र हैं वो अत्यंत चंचल हैं और अर्धनिमीलित हैं। अर्धम, अर्धम का मतलब है अर्धनिमीलित, आधे खुले हैं आधे बंद हैं और मुग्ध है। ऐसे आपके चंचल अर्धनिमीलित नेत्र जो विशेष रूप से मुग्ध दिख रहे हैं, ऐसा मुखारविंद आपका। वीक्ष्यसे तब वदनाम्बुज कदानु, ऐसा मैं आपका मुखारविंद कब देख पाऊंगा। तो मुख की शोभा है जो निरंतर मृदु हास्य से समन्वित है। भगवान के अधर ओष्ठ अरुण से भी अरुण, अतिशय अरुण है। वेणु गीत के कारण मुख की शोभा दुगनी हो गई है और उनके जो अर्ध विकसित, अर्ध निमिलित विशाल नेत्र कमल हैं वो विभ्रमशाली अर्थात अत्यंत चंचल हो रहे हैं, खंजन पक्षी के समान। ऐसा ही जो आपका मुखमंडल है, मुख की शोभा है, उसका मैं कब पान करूंगा। अनेक अनेक प्रकार से भगवान की मुख की शोभा का यहां पर वर्णन किया गया है। उसमें भगवान के जो तीन चीजें मुख्य हैं वो है भगवान के नेत्र कमल, भगवान के अधर, भगवान की मुस्कान और भगवान का वेणु गीत। तो इस प्रकार निरंतर मुस्कुराहट की वर्षा करने वाला आपका जो मुखारविंद है वो मैं कब देख सकूंगा। यदि आप अपना मुखारविंद नहीं भी दिखाते हैं तो कोई बात नहीं है, मेरी आशा टूटने वाली नहीं है। पहले श्लोक में कहा है कि आपके दर्शन की मुझे आशा नहीं है, मेरे दोनों नेत्र आपका दर्शन कर पाएंगे कभी, ऐसी आशा नहीं है, लेकिन फिर भी आशा कर रहे हैं। तुम बोलो न बोलो, सुनो न सुनो, हमें दाबी ही को कराहनो है। तुम और हमारी लखो न लखो, हमें रूप पयो निधि चाहनो है। तुम आन मिलो न मिलो हमसो, हमें पग धूरी ले भूरी सराहनो है। रटिनाम तिहारो ही दीन बने, हमें नेह को ना तो निभाहनो है। तुम नेह का नाता निभाओ ना निभाओ, हमने तो तुमसे प्रेम कर लिया है, तो हमें तो अपना नेह का नाता, प्रेम का नाता निभाना ही है। हम तो आपका ही नाम रखते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, आपका जो मुख कमल है अतिशय आनंद के कारण निरंतर मंद मंद मुस्कान के साथ सुशोभित है। सब समय, सब अवस्थाओं में एक मृदु मुस्कान आपके मुख कमल के ऊपर, अधरों पर खेलती रहती है और आपके
ओष्ठ, आपके जो बिंबाधर हैं, ओष्ठाधर हैं, ओष्ठ और अधर इतने अरुणिम हैं कि उनसे अरुणिमा भी लज्जित होती है, अरुण से भी अधिक अरुण। यहां पर जो कृष्ण लीला शुक जो है किस प्रकार कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, उनका जो शिल्प चातुर्य है बड़ा अनोखा है। साक्षात दर्शन किए बिना इस प्रकार का सौंदर्य वर्णन करना संभव नहीं है। जो अरुण अधुर और होष्ठ अत्यंत अरुण है, फिर होठों के ऊपर हास्य की भी स्निग्ध ज्योति निरंतर छाई हुई है, इसीलिए वो हास्य जो है निरंतर नवनवायमान सौंदर्य प्रकट हो रहा है वहां से, और उस ओष्ठ प्रांत से ही मधुर मधुर वेणुगीत निकल रहा है। और जब वेणुगीत निकलता है तो कोने से, होठों के कोने से एक आनंद की तरंग जो उछलती है और पूरे मुखमंडल के ऊपर व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार आपके जो नेत्र हैं अत्यंत विपुल हैं, विपुल का मतलब विशाल, लेकिन फिर भी इस समय आनंद के कारण अर्धनिमीलित हैं, क्योंकि जब बहुत आनंद की स्थिति होती है तो हमारे नेत्र भी जो हैं आधे हो जाते हैं। जैसे मानो हम अपने आनंद को अपने हृदय के अंदर ही संजो कर रखना चाह रहे हैं कि नेत्रों के माध्यम से निकल ना जाए, ऐसा। इसीलिए आपका जो मुखमंडल है अनिर्वचनीय सौंदर्य से उद्भासित हो रहा है। ऐसा मुख कमल में आपका कब देख पाऊंगा। यहां पर लीला शुक ने जो है अतिशय माधुरी की चमत्कारिता को अतिशयता से प्रकट करके बताया है कि कृष्ण का जो मुखमंडल दर्शन की आकांक्षा कर रहे हैं, हे नाथ मैं कब आपका वदन चंद्र मुखचंद्र देख पाऊंगा। यहां पर जो अब्ज है, अब्ज का एक अर्थ होता है चंद्रमा। यहां पर यद्यपि अब्ज शब्द नहीं आया है, लेकिन हाँ आया है, अब अंबु आया है, वदनाम्बुज, अंबुज। अंबुज का मतलब होता है अंबु माने जल और जौ माने जो उससे उत्पन्न होता है, अर्थात कमल। तो इसका एक अर्थ जो है अमर कोश में चंद्रमा होता है, क्योंकि चंद्रमा के अंदर ताप हारकत होता है, वो शीतलता प्रोवाइड करता है। और जो वदनाम्बुज है, अंबुज मतलब कमल, कमल के अंदर कई सारी विशेषताएं हैं। कमल में सौंदर्य है नंबर 1, नंबर 2 सौरभ्य है, क्योंकि उसकी जो सौरभ है, उसकी जो गंध है, सुगंध है, उसी से आकर्षित होकर भ्रमर उसके ऊपर आता है। नंबर 3 उसके अंदर सौरस्य है, अर्थात रस भी है, मकरंद, पराग। नंबर 4 जो भ्रमर उसके ऊपर आते हैं उनकी झंकार भी है, तो इस प्रकार से सौरस, सौस्वर्य भी है और सुकोमल भी है। तो जो 5 प्रकार की हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन सभी को सुख देने वाला है कमल। जैसे नेत्रों के लिए सौंदर्य है, नासिका के लिए सौरभ है, रसना के लिए मकरंद है, सौरस्य, कानों के लिए जो भ्रमर की झंकार है वो है, और त्वचा के लिए सौकोमल्य, कोमलता है। 5 इंद्रियों के लिए 5 वस्तुएं कमल के अंदर विराजमान है। साथ ही साथ प्रसन्नता को भी देने वाला है, चिकना भी है, उसके अंदर कोमलता भी है। कोमलता तो स्पर्श में आ गई। तो इस प्रकार जब हम कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन करते हैं तो मुखचंद्र का दर्शन करने के कारण, क्योंकि चंद्रमा है तो चंद्रमा होने के कारण हमारा विरह का ताप तो शांत होता ही होता है, साथ में उनका मुख जो है केवल चंद्रमा नहीं है, मुख कमल भी है। तो मुख कमल के कारण जो 5 गुणों का भी आस्वादन होता है। तो मुख चंद्र और मुख कमल दोनों ही हैं। लास्ट वाली लाइन में कहा गया वदनाम्बुज अर्थात मुख कमल, और पहले क्या आए हैं चंद्रमा, दोनों से ही जो है मुख की उपमा दी जाती है। अब अतिशय आनंद के कारण आपका जो मुख है वो निरंतर मृदुहास से लिप्त है। तो इसका मतलब है भगवान के हृदय में, क्योंकि मृदु हास्य कब आएगा, निरंतर होठों के ऊपर, जब हृदय के अंदर आनंद होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान हमेशा ही
अतिशय आनंद से भरपूर है। और ठीक भी है, क्योंकि भगवान आनंदिक मात्रा में, आनंद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो आनंद ही उनके होठों के ऊपर मंद मुस्कान के रूप में निरंतर प्रकट रहता है, निरंतर प्रकाशित होता रहता है। इसी से भगवान का जो आनंद स्वरूपता गुण है वो परिलक्षित होता है। फिर यहां पर जो है अरुण, अरुणारुण कहा गया, अतिशय अरुण है। अरुण का जो अर्थ है वो सूर्य का जो सारथी है उसको भी अरुण कहा जाता है। तो यहां कहने का अर्थ हो गया कि सूर्यास्त के समय जो सूर्य का सारथी होता है अरुण, उससे भी अधिक अरुण है आपके अधर। अर्थात अत्यंत दीप्ति, उनके अंदर से एक अद्भुत दिव्य द्युति निकल रही है, ज्योति निकल रही है, ज्योत्सना निकल रही है, ज्योति, एक द्युति, चमक। तो अधर के ऊपर दो बातें हुई, एक तो आनंद, एक तो मुस्कान है, और एक अरुण वर्ण के हैं। और इनके साथ ही साथ जो आनंद है उसके कारण स्निग्ध हो गया है, और दुगना वेणुगीत होने के कारण दुगना मनोहर लग रहा है। तो वेणुगीत का मतलब है वैदग्धि, कला विलास, भगवान की जो वैदग्धि है, भगवान की जो चतुरता है, और रस से युक्त है इसीलिए। और साथ में आपके जो नयन कमल हैं वो भी भ्राम्यमानम, विभ्राम्यति, विभ्राम्यति का मतलब विभ्राम्यामी, विभ्राम्यहम, विभ्राम्यहम का मतलब है चंचल। तो अत्यंत विशाल दृष्टि है, चंचल है, विशाल नेत्र, लेकिन फिर भी अर्धनिमीलित है, इसलिए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तो लीला शुक्ल के अंदर उत्कंठा पुनः उत्पन्न हुई है, यद्यपि वो निराश से हो चुके थे 43वें श्लोक में, लेकिन यहां पर दोबारा से फिर उत्कंठा उत्पन्न हुई है, और उनके मुख कमल का ही उनको स्फूर्ति हो रही है। तो विशेष रूप से वेणुगीत के कारण जो है दुगना सौंदर्य उनको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर जो कहा गया कि अर्धम, अर्धम का मतलब है अर्धनिमीलित। तो भगवान के नेत्र अर्धनिमीलित के कारण बताते हैं कि प्रिया दर्शन के कारण, राधा जी के दर्शन के कारण उनके जो नेत्र हैं वो कटाक्ष पूर्ण हो गए हैं, अर्थात अर्धनिमीलित हो गए हैं। अब इसी का जो अंतरंग अर्थ है, अंतरंग अर्थ से पहले ही यहां पर बताते हैं कि उनके जो होठ हैं वो कैसे हैं। प्यारे के सुर्ख अधर देखे, गूंचों की उड़ गई धड़ी धड़ी, नगमी ना जटित अरे जालिम, यह फूलों की सी छड़ी छड़ी, मुस्कान बिहारी की शीतल, कहीं अमृत की सी झड़ी झड़ी, झुमकाहट दशन अनोखे की, मुक्ताहल की सी लड़ी लड़ी। तो एक तो आपकी वंशी ध्वनि सहज रूप से मनोहर, आनंदमय है, रसमय है, और जब आप किसी अंतरंग लीला रस के आवेश में उसको अत्यंत भाव के साथ बजाते हो तो वो ध्वनि और विशेष मनोहर हो जाती है। वास्तव में तो आप स्वयं ही आनंद रूप हो, इसलिए आपकी वंशी भी मनोहर है। लेकिन वंशी कहती है, जब वंशी से कहते हैं कि तुम्हारा जो ध्वनि है वो बड़ी मनोहर, तो वंशी क्या कहती है? वंशी कहती है नहीं नहीं, ये मनोहरता मेरी नहीं है, ये तो कृष्ण की फूंक से निकलती है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पद लिखा है बंगला में, वंशी बोले मोर नाहिक गौरव, केवल फूकेर जोरे मोरे कलरव, फूक कही लो आमी फाकी, शुदो हाओ आखानी, तेजन बाजाए तारे केन नहीं जानी। किसी ने वंशी से कहा, वंशी तू इतनी मनोहर क्यों है? तो वंशी ने बड़े भोलेपन में उत्तर दिया, ये मेरा गौरव नहीं है, मैं तो केवल फूक के जोर से ध्वनि मात्र कर देती हूं, मैं तो एक उपकरण हूं, मेरा क्या गौरव तो उस फूक का है जो मुझ में मारी जाती है। तब फूक से पूछते हैं कि तू फूक इतनी मनोहर क्यों है? तो फूक कहती, अरे इसमें भला मेरा क्या गौरव, मैं तो केवल वायु मात्र हूं, मैं तो केवल वायु मात्र हूं। और देखो तो दुनिया भी कैसी है, मेरी प्रशंसा करती है। जिसकी फूक जो मुझे बजा रहा है फूक मार के, उसको कोई जानता नहीं है, उसको पहचानता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान की जो वेणु रव है उसके विषय में बताया। अब अंतरंग लीला परक अर्थ में कह रहे हैं
कि राधा जी जो है कृष्ण की स्फूर्ति होने के कारण उत्कंठित हैं और प्रलाप कर रही हैं कि हे कृष्ण, मेरी देह की तो ये दशा हो गई है कि उठना बैठना भी कठिन है, नेत्र खोलने की भी सामर्थ्य नहीं रही, तुम्हारे मुख कमल के भी दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्या इस जन्म में ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा? जैसे श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी जी ने कहा है, यर्हि अंबुजाक्ष न लभेय भवत प्रसादम जय्यमान सून व्रत कृशांछत जन्म भी स्यात्। रुक्मिणी जी कहती हैं, हे कमल नयन, यदि मैं तुम्हारा प्रसाद नहीं पा सकती तो मैं व्रत से अपने शरीर को क्लिष्ट करके कष्ट देकर 100 जन्मों में भी प्राण त्याग दूंगी, फिर भी मैं तुमको छोड़कर अन्य किसी का वर्णन नहीं करूंगी। रासलीला में भी जब कृष्ण ने गोपियों की उपेक्षा की थी तो गोपियों ने प्रार्थना की थी भगवान से, सिंचांगन स्वधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगी तजहृच्छयाग्निम नो चेद्वयं विरहजाग्निउपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 35वां श्लोक है। कहती हैं, हे सखे, हे सखा कृष्ण, तुम्हारी जो हासावलोक, तुम्हारी जो हास्य है और तुम्हारा अवलोकन अर्थात तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारी जो मधुर मुरली की ध्वनि, अधरामृत पूरकेण, जिसको तुम अपने अधरामृत से पूरा कर रहे हो, ऐसी मुरली ध्वनि उसने हमारे हृदय के अंदर हृच्छय अग्निम, काम की अग्नि प्रज्वलित कर दी है। इसलिए यदि तुम नस्तु अधरामृत पूरकेण सिंचांग, यदि तुम अपने अधरामृत से उसको सिंचन नहीं करते, उसका शांत नहीं करते उस प्रभा से, तो क्या होगा कि आपकी जो विरह अग्नि है, विरहज अग्नि, विरह से उत्पन्न हुई जो अग्नि है आपकी, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो उस विरह अग्नि के अंदर दग्ध होकर हम आपके चरणों का ध्यान करते करते, ध्यानेन याम पदयो, आपके चरणों का ध्यान करते करते ही हम जन्म जन्मांतर में, किसी जन्म में तो याम पदवीम सखेते, तुम्हारी पदवी को प्राप्त करेंगी, अर्थात तुम्हारे चरणों को प्राप्त करेंगी, क्योंकि हम तो तुम्हारी स्मरण करते करते ही अपनी देह त्याग करेंगी। और तुमने कहा है कि जो जिस भाव से स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उसको वही भाव की प्राप्ति होती है। हम तो तुम्हारा स्मरण करते करते ही देह को त्याग करेंगे, तो अब किसी ना किसी जन्म में तो तुम मुझे मिलोगे ही मिलोगे, आपके चरणारविंद हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यदि तुम हमको दर्शन नहीं भी देते तो भी कोई बात नहीं है, हम तो तुम्हें प्राप्त करके ही छोड़ेंगी, चाहे तुम्हारी विरहाग्नि में जलकर मर जाएं। तो इसी प्रकार से यहां पर राधा रानी कह रही हैं, यदि इस जन्म में तुम्हारा कलम, तुम्हारा मुखचंद्र दिखाई नहीं देगा तो अन्य किसी जन्म में सौभाग्य मिले मुझे, मैं आपके मुख की जो मृदु हास्य की जो प्रभा है उसकी आगे जो कुंद कुसुम है, कुंद पुष्प, उसकी शोभा भी तुच्छ हो जाती है। जहां जहां हेरिए मधुरिम हास तहां तहां कुंद कुसुम प्रकाश। कुसुम कुंद जो है बड़ा सुंदर होता है, जब वो खिला होता है तो ऐसा लगता है हंस रहा हो, बड़ा सुंदर है वो। और केवल प्रभा की बात ही नहीं है, आपका जो हास्य है आस्वादन करने में भी अत्यंत मधुर से मधुर है। तो हास्य की अत्यंत शुभ प्रभा से आपके रक्तिम अधर उद्भासित हो चुके हैं। भगवान का जो हास्य है वो कवि कर्णपुर बताते हैं कैसा है, सिंदूर सुंदर तराधर मिंदु कुंद मंदार मंद हसमित द्युति दीपितांशम, अर्थात सिंदूर से भी कहीं अधिक सुंदर जो भगवान के रक्तिम अधर है। सिंदूर बहुत लाल होता है, उस सिंदूर से भी अत्यधिक अरुण है भगवान के अधर। और इसके अतिरिक्त जो कुंद पुष्प है, मंदार पुष्प है, उसकी जैसी शुभ हास्य प्रभा से उज्जवल हो रहे हैं। तो ऐसे श्रीमुख से
जो अपूर्व वेणु गीत की माधुरी प्रवाहित हो रही है, ऐसे मुखाम्बुज का मैं दर्शन करना चाहती हूं। जब राधा जी को कृष्ण ने संकेत किया कि तुम उस संकेत वन में जाओ, कुंज में जाओ, तो उस संकेत को देते हुए उनके हृदय में जो आनंद था, वही आनंद अत्यंत स्निग्ध रूप से उनके होठों पर आ गया है। उनके वेणुगीत के अंदर उसी का आस्वादन हो रहा है। इसीलिए मुखमंडल अत्यंत दुगनी सौंदर्य को प्राप्त हो गया, द्विगुणित। सब प्रकार से ये मधुर हास्य और वेणुगीत का अमृत प्रवाह गोपियों के मन का हरण कर लेने वाला है। सहज विषम अरुण दीठी अंचल, आरता है कुटिल कटाखी, हेर इते हमारी भेद उड़ अंतर, छेदल धैर्य शाखी। हमारे धैर्य को आपने भंजन कर दिया है, उसकी शाखा को छिन्न भिन्न कर दिया है अपने हास्य के द्वारा, अपने अरुण होठों के द्वारा। फिर जब भगवान के हृदय में संकेत करने के बाद हास्य की रेखा उनके अधरों पर खेली और साथ ही साथ उनके नेत्र जो हैं अत्यंत चंचल हो गए, तो नेत्रों की जो शोभा है, वो उनका जो विलास है, विलास का मतलब चेष्टा, तो नेत्रों की चेष्टा क्या है इस समय? अर्ध निमिलित है, आधी खुले हैं आधे बंद हैं। ये जब दर्शन करती हैं ब्रज गोपियां, तो उनका पूरा का पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो तीन चीजें विशेषकर गोपियों को आकर्षित कर लेती हैं: भगवान के अधरों पर मृदुल हास्य, उनके चंचल नेत्र और उनकी वेणु माधुरी। राधा जी के हृदय, राधा जी अपने उद्गार इस प्रकार से प्रकट करती हैं: नायाति चेद्यदुपति सखी ने तु कामम, प्राणस्तदीय विरहात यदि यान्ति यान्तु, एकः परम हृदि महान मम वज्रपातो, भूमो यदीन्दुवदनम न विलोकितम तत्। न आयाति चेद यदुपति, हे सखी यदि वो यदुपति नहीं आते मेरे प्राणधन, तो ना आवे, कोई बात नहीं। प्राणस्तदीय विरहात यदि यान्तु, यदि यान्ति यान्तु, यदि उनके विरह में मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं, चले जाएं। एकः परम हृदि महान मम वज्रपातो, लेकिन मुझे इसका शोक नहीं है, मुझे इसका भय नहीं है कि वो आए या ना आए, मेरे प्राण रहे या ना रहे, लेकिन मेरे हृदय में एक बड़ा असह्य वज्रपात हो रहा है। एक परम, बहुत अतिशय वज्रपात हो रहा है। हृदय महान मम वज्रपातो, वो क्या है? भूमो यदीन्दु वदनम न विलोकितम तत्, कि एक बार वो आकर मुझे अपने मुखचंद्र के दर्शन करा दे। मुझे यही एक दुख है कि मैंने उनके अभी तक मुखचंद्र के दर्शन नहीं किए, इतना तो कम से कम होता। तो कृष्ण का जो उज्ज्वल वर्ण है वो मरकत मणि की भांति है। कह रहे हैं राधा रानी भगवान के सौंदर्य के विषय में: मरकत दर्पण वर्ण उजोर, हेरते प्रति अंग अनंग आगोर, ना बुझिल की कहल अरुण नयाने, हनत अतय कुसुम शरमाणे। ए सखी काहे भेंटलू नंद नंदना, मंदर गहन दहन भलो चंदना, तैखने दक्षिण पवन भेलो बाम, सहय न पारिये हिम कर नाम। हे सखी, श्याम का जो वर्ण है वो मरकत की वाणी है, मरकत दर्पण की भांति है। देखते ही देखते अनंग ने मेरे प्रत्येक अंग पर अधिकार कर लिया। कामदेव की तीन स्वरूप हैं, मनसिज, कामदेव और अनंग। मनसिज का मतलब जब काम की लहर मन में उठती है, जब वही चेष्टाओं में व्यक्त होती है इंद्रियों के द्वारा, तब उसको बोलते हैं हम कामदेव। और जब वो पूरे शरीर पर व्याप्त हो जाती है अनंग की धारा, प्रत्येक शरीर के अंग प्रत्यंग में व्याप्त हो जाती है, तब उसको बोलते हैं हम अनंग।
तो कह रहे देखो अनंग ने मेरे प्रत्येक अंग के ऊपर अधिकार कर लिया है, यही है अनंग। उन्होंने अपने अरुण नेत्रों की कटाक्ष भंगिमा से क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो उनका मदन बाण है वो मेरे हृदय को भेदन कर रहा है। अरे सखी, नंदनंदन से भेंट क्यों नहीं हुई? अब बिना उनके मिले मुझको ये जंगल, ये घर है, ये जंगल सा लगता है, और ये चंदन है अत्यंत शीत, अत्यंत गर्म लग रहा है। इसीलिए जो मलय पवन है, जो साधारण रूप से बड़ी कोमल होती है, बड़ी सुगंधित होती है, शीतल होती है, वो भी प्रतिकूल हो रही है, अर्थात उसका स्पर्श भी मुझको विष की तरह असह्य लग रहा है। तो जो अनुकूल परिस्थितियां थी वो भी सारी प्रतिकूल हो गई विरह में। चंद्रमा की किरणों की तो दूर की बात, उसका नाम भी सहन नहीं होता उनसे, बड़ा ज्वाला लगती है। तो जब कभी कृष्ण चंद्रावली शब्द अपने मुंह पर लाते हैं तो राधा रानी सोचते हैं कि चंद्र बोल रहे हैं, चंद्रावली बोल रहे हैं। जब कृष्ण चंद्र बोलते हैं तो समझती है चंद्रावली की बात कर रहे हैं। इसीलिए तुम क्या करो, अब कमल बिछाओ और कमल बिछाकर एक शैया की रचना करो। अब मैं अपने को प्राणों को विसर्जन कर देती हूं, क्योंकि अभी शरीर धारण करने का कोई अर्थ नहीं है। यदि अपने प्रिय से स्पर्श नहीं किया तो ये कमल के जो शैया पर लेटना भी ऐसा है जैसे बिच्छू काटना। और इसी प्रकार यही मेरी सबसे बड़ी सजा है कि मुझे पूरे शरीर के ऊपर बिच्छू काटने लगे। ये सबसे बड़ी सजा बताई गई है। मेरे मन और मेरे नयन कृष्ण के अंदर हमेशा लगे रहें, क्योंकि अब मुझ में धैर्य रहा नहीं है किसी भी प्रकार। तो इन प्राणों को रखकर भी क्या लाभ होगा। तभी जो है सखी उनको फिर सांत्वना देती है कि नहीं, ऐसा मत सोचो सखी, कृष्ण के साथ तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। तो राधा रानी इस प्रकार से अत्यंत आतुर हैं कृष्ण विरह में, और सब प्रकार से उनका दर्शन करने के लिए व्यग्र हैं, व्याकुल हैं। जो सखी रूपा बिल्वमंगल ठाकुर है, उनकी भी यही प्रार्थना है कि राधा जी के साथ मैं आपका ये मुखचंद्र कब देख पाऊंगी, क्योंकि समय तो मैंने बहुत बिता दिया है, जीवन थोड़ा सा ही शेष रह गया है। इसलिए कब उसका दर्शन होगा। कदानु, कदा का मतलब कब होगा, नू का मतलब संबोधन, हे कृष्ण कब होगा वो दर्शन। अपने प्रियतम से अपना निवेदन कर रही हैं, अपनी भावनाओं का, अपनी भावना कि कदा और कब, कदा और किम, कैसे होगा आपका दर्शन। इस प्रकार से यहां हम लोग ये जो श्लोक है 44वां श्लोक श्रवण किए। अगले श्लोक में फिर हम अगले सत्र में 45वें श्लोक में फिर प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।